नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टॉपिक नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का आपका पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा? तो यह ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेखों के आधार पर यह माना जाता कि मल्लेच्छों के अत्याचार से संतप्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के निवास हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो यह पृथ्वीराज रासव। नेक्स्ट प्रश्न है, ढिढलिका नगर की स्थापना की थी? तो यह तोमरेन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस शासक का नाम, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो यह राणा कुंभा के द्वारा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यह अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो यह चंदबरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो यह ययाति केसर ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मुहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यह भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो यह विज्ञानेश्वर। किस नाटक के कुल अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो यह हरिकेली। रानी मंझनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम? तो यह राणा रतन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम? तो यह धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी? तो यह मंदगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक? तो यह दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नायक संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो यह लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट पर देखेंगे, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह लक्ष्मण सेन के। किसे सोमपुर महाविहार का निर्माण किया? तो यह धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो यह नगर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अजय पाल संस्थापक थे? तो यह अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रमण मोहम्मद
गौरी का सामना हुआ और जिसे गौरी को परास्त किया, तो यह भीम द्वितीय ने किया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, तो यह धंगदेव। वह कौन सा संवत है जो चालुक्यों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलयुरी संवत भी कहलाता है, तो यह तैतृटक संवत। ये देखेंगे चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था, तो यह जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। नवसेद चरित्र व खंड खाग के रचयिता ऋषि हर्ष किस शासक के राज कवि थे, तो यह जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है, तो यह भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि खेरढल ने उत्तरापथ स्वामित्व कहा, तो यह धर्मपाल को। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया, तो यह पाल साम्राज्य को। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो यह हो जाएगा सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा, तो यह अलमसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहलाता है, तो यह दिलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह असोनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी यह हो जाएगा मालखंड या माल्यखेत। मेडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, मेडेरा का जो सूर्य मंदिर है वह किस राज्य में स्थित, तो यह गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो यह जो था जावा सुमात्रा से। पंडरा बर्धन भुक्ति अवस्थित थी या उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था या जो था बुंदेलखंड का। महोदया किसका पुराना नाम है, या जो हो जाएगा कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था या जो था मिहिर भोज। महानतम संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था, तो यह जो था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो यह कुमारपाल के। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का पूर्व मध्यकाल यानी कि दक्षिण भारत। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने वाला बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक शासक को है, यह जो हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक शासन ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका, तो यह पुलकेशिन द्वितीय। चालुक पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था। वातापी कोंड यानी वातापी का विजय की उपाधि धारण की, तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम। किस चालुक शासक ने चेर चोल व पांडव को हराया
जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है। तो यह विक्रमादित्य प्रथम को श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यह जो था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी कटाकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो यह राजराजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? यह जो था तंजौर। पांडव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये जो हो जाएगा मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह जो हो जाएगा दंती दुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह चालुक्य ने। पल्लवों के एकास्मिक रथ मिलने का स्थान, यह जो हो जाएगा महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो यह जो हो जाएगा द्वार समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि दर्शाता है? यह जो हो जाएगा पल्लवों की। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो यह देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो यह शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो यह राजराज प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह चोल शासक के पास। भागवत नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है वह कहाँ स्थित है? तो वह जो हो जाएगा चिदंबरम में। राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो यह तोलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजाओं का मुख्य योगदान, यह जो हो जाएगा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? ये जो किया गया था आमोद वर्ष के द्वारा। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो यह राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो यह जो हुआ था पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न आपका है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो यह विक्रमादित्य। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? तो यह राजेंद्र प्रथम के समय। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो यह महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो यह कुलेतुक प्रथम। नेक्स्ट पर देखेंगे चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक
विजयालय। महाभारत का भारत वैष्णवा नामक तमिल में किसने अनुवाद किया? तो यह पेरुनंदेवनार ने। पल्लवों की राजधानी थी तो यह संस्कृत। चोल काल में सोने की सिक्के कहलाते थे तो यह कुलिंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो यह 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में। नेक्स्ट पर देखेंगे तीन मुखली वाली ब्रह्म विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है यह किस गुफा में है? तो यह एलिफेंटा। होयसला स्मारक पाए जाते हैं तो यह हेविलिड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो यह बेगी के चालुक्य द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा को देवी कृति प्रायः तो यह चतुर्भुज। ब्राह्मी सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों किस राज्य में मिले हैं? तो यह कर्नाटक में। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो यह चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था तो यह राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तो यह जो हो जाएगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंधित है केवल हिंदुओं, बौद्ध एवं जैन से। चोल शासकों की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। चोलों का राजा किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यह कोरेमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमा में से सबसे अधिक विख्यात हुई थी, यह जो विख्यात थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था तो यह ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो यह कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो यह विरूपाक्ष द्वितीय को। तुलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह वीर नरसिंह। तुलुक शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो यह बाबरनामा में। किस बादशाह को ढक्कन का नीरो कहते हैं? तो यह हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो यह ग्रामीण। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो यह हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यह अली आदिल शाह के। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया? तो ये जब बनवाया था नासिरुद्दीन शाह। नेक्स्ट पर देखेंगे सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच युद्ध कहलाता है? तो यह फिरोज शाह और देवराय के बीच। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सल्तनत काल। पहला हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था?
यह जो हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो यह किताब उल हिंद की रचना। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह सिकंदर लोदी के। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने मृत्यु इनकी चौगाना यानी पोलो खेलते हुए हुआ था? तो यह जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुबात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1151 में किसके बीच लड़ी गई? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह जाट के विरुद्ध। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो यह यामिनी वंश। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ये जो किया था हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो यह लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिंता के साथ श्वेता को जला देने के दृश्यों का अभाव चित्रण किया? तो यह इल्तुतमिश ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो यह मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चालू की? तो यह इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो यह खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा करवाया था? तो यह इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो यह कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अष्टगस की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह बहलोल लोदी का। अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो यह महमूद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो यह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सन 1829 और 30 के बीच किसने तांबा के सिक्के के रूप में
प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो यह विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह इब्न बतूता जो आया था यह मोरक्को से। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो यह रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो यह मोहम्मद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो यह कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित? तो यह इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? यह 17 बार। किसने अपने पास को खलीफा घोषित किया? अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यह मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो यह किताब उल हिंद को। बेहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? तो यह खिर्ज खां सैयद ने। कौन गुररुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो यह सिकंदर लोधी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो यह सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो यह संसबनी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह जो हो जाएगा रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? तो यह चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? फिरोज शाह तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? तो ये जो हो जाएगा
बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो यह मिनहाज उल सिराज। अलाउद्दीन दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो यह जफर खान की। तैल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो यह रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यह इल्तुतमिश ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो यह 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपने प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो यह गियासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता किंतु उलेमाओं के विरोध किया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकार शैलियों का उदाहरण है? तो यह हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसी के लिए विभाग दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया था हुआ था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग का स्थापना किया था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादकों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो यह सितारा को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो ये थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तृत नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो यह मंगोलों का आक्रमण भय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम? तो यह अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सिक्के टका शेषगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो यह चांदी तांबा। अमीर कोही जो कि कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? यानी कि अमीर कोही जो था वह कृषि विभाग से संबंधित था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो यह खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन? तो यह तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के
निर्गत किए हैं? तो यह मोहम्मद गजनी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह गाजी मलिक। नेक्स्ट पर देखेंगे, जवाबीत थे, तो यह जो थे राज्य कानून। किस राजवंश के अंतर्गत विराजरत का चरमोत्कच हुआ? तो यह तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो यह चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो यह इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट पर देखेंगे, सल्तनत काल में कवाजील का अर्थ था? तो यह इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराने का प्रसिद्ध कहा जाता है, यानी कि भारत में नहरों का जाल बिछाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह फिरोज शाह तुगलक को। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो यह जो हुआ था इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि धारण की? तो यह तोता ए हिंद की। कौन सा सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो यह गियासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला पहला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? तो यह गियासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान? तो यह सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो यह सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति बनी? तो यह मोहम्मद गौरी ने। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो यह तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा यानी कि फतूहात फिरोज शाही लिखी है? तो यह फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? तो यह पुत्री रजिया का। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो यह मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम था? तो यह बहाउद्दीन। जलाउद्दीन के शासन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो यह देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधित अधिकारी कौन था? तो यह मुस्तकत राज। बिरंगल में स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया? तो यह कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो यह मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो यह
नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो यह पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो यह बहलोल लोधी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो यह इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो यह लाहौर। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो यह 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता? तो यह देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो यह पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो यह अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो यह इक्ता। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो यह इबलाग। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो यह तज़कीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या की समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो यह फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधित्व कौन था? तो यह वली।